हेलो एवरीवन, टुमारो 17 फरवरी 2025 फिजिक्स का एग्जामिनेशन है और बहुत लोगों की स्टडी जो है वो हो चुकी है एंड आई होप कि हो जानी चाहिए बिकॉज आज का जो दिन है बेसिकली वो रिवीजन का दिन है। आज हम लोग कोई न्यू टॉपिक को अगर स्टार्ट करें तो बेसिकली वो हमें नहीं करना चाहिए, वो ठीक नहीं है। हम लोग ने अगर कोई टॉपिक आज तक कभी नहीं पढ़ा है पूरे साल भर में, तो आज उसे स्टार्ट करना बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को जितना आप लोगों ने अभी तक स्टडी किया है उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो आज के दिन, और कल एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है, अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन लिखना है। तो जिन लोगों की स्टडी हो चुकी है अच्छी तरीके से, उनको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कौन से क्वेश्चन अगर आप लोगों ने स्किप किया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, वो डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चंस देने वाला हूं। जो क्वेश्चंस को आप लोग स्किप नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन आप लोगों को करके ही जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस है। ये 20 क्वेश्चंस अच्छी तरीके से, जिन लोगों की पूरी अच्छी तरीके से स्टडी की हो गई है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये जो मैं 20 क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं, ये 20 क्वेश्चंस आपको मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। अच्छी तरीके से क्वेश्चन को देखो, अगर आप लोगों ने उसे नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को उसको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग कल जो एग्जामिनेशन है उसके अंदर अच्छी तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए सारे चीज के लिए स्ट्रैटेजी पहले ही बना चुके हैं, और उसी स्ट्रैटेजी को आई होप कि सब लोगों ने फॉलो किया हुआ है और आप लोगों ने प्रिपरेशन किया है, एंड हेंस टुमारो यू आर गोइंग टू मेक इट राइट। ओके, तो हम लोग आज कौन कौन से क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे जो आप लोगों को स्किप नहीं करना, ठीक है। सो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1, हर एक चैप्टर से मैं आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चन जो आप लोगों को स्किप नहीं करने, ठीक थे। अगर आपने स्किप किया तो उसे स्टडी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स। इसके अंदर से जो आप लोगों का एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी, इसको बेसिकली अपर लिमिट भी बोला जाता है, ठीक है। अपर लिमिट, ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। उसके बाद इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर मैं बढ़ूंगा तो आप लोगों को पैरेलल एक्सिस थियरम, पैरेलल एक्सिस थियरम, और इसके अंदर एक और चीज मैं ऐड करने वाला हूं, वो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये दोनों क्वेश्चन यानी कि इसका डेरिवेशन आप लोगों को स्किप नहीं करना है। और एक थोड़ा सा मैं क्वेश्चन ऐड करूंगा इसमें, वो है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये जो 3 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप लोगों को इस चैप्टर से मिस नहीं करना है, इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर में आ जाते हैं, और सेकंड चैप्टर में सबसे पहला जो हमारा इक्वेशन है, डेरिवेशन है, वो है डिराइव एन इक्वेशन फॉर रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन को भी आप लोगों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, इसको मिस नहीं करना है। अगला क्वेश्चन जो है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। ये जो क्वेश्चन है डेरिवेशन है अगेन मैकेनिकल प्रॉपर्टी का, ये डेरिवेशन को भी आप लोगों को मिस नहीं करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा चैप्टर नंबर 3 से, दैट इज हम लोगों का जो काइनेटिक थियरी, उसके अंदर आइडियल, नॉट आइडियल बट यहाँ पे प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। ये भी जो क्वेश्चन है इसको पढ़ के जाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन के आने के 101% चांस है, पूरे चांसेस है क्वेश्चन का आने का, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। उसके बाद अगला क्वेश्चन सेम चैप्टर से, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन में कभी कभी ऐसा बोल देता, शो दैट सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर, या तो कभी कभी आर बाय जे बोल देता, कोई प्रॉब्लम नहीं, वही चीज है, ठीक है। तो सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर, ये क्वेश्चन को भी आप लोगों को अच्छे से करके जाना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स में, तो उसके अंदर आप लोगों को एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन,
वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसको आपको स्किप नहीं करना, ये भी प्रिपेयर कर लो। अगर आपने नहीं प्रिपेयर किया है तो आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का जो चैप्टर ऑसिलेशन चैप्टर, उसके अंदर से एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप लोगों को एक्सप्रेस करने आएगा ही, साथ में उसके अंदर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का जो डेरिवेशन है वो भी आप लोगों को प्रिपेयर करके जाना है। एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी भी आप लोगों को डिराइव करना होता है, वो भी आप लोगों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, उसका डेरिवेशन है वो भी आप लोगों को इस चैप्टर से, दैट इज ऑसिलेशन चैप्टर से प्रिपेयर करना है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ वेव, यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू वेव। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन पाइप ओपन एट वन एंड, ठीक है। इसी में और एक है वो भी आपको करके जाना है। शो दैट बोथ इवन एंड ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन ए पाइप ओपन एट बोथ एंड, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपरपोजिशन। ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना है फ्रॉम सुपरपोजिशन ऑफ वेव। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं वेव ऑप्टिक्स में। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर, एक्सप्रेशन फॉर, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन, ये बेसिकली आपका सेक्शन डी में डेरिवेशन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर डिफाइन डाइफ्रैक्शन, और आप इसके अंदर और एक इंक्लूड कर सकते हो एक्सप्लेन हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं प्रिपेयर किया तो आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें आता है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसमें तीन है एप्लीकेशन, तीनों आपको करना है। फॉर स्फीयर, सेकेंड लॉन्ग वायर, स्ट्रेट वायर, थिन प्लेन इनफाइनाइट शीट, ठीक है। ये एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, यानी कि गॉस लॉ का। इसमें तीनों के लिए डेरिवेशन डिराइव किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन करने के लिए, वो आप लोगों को क्वेश्चन करना है। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं क्वेश्चन इसके अंदर से, वो है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। और एक इसमें इंपॉर्टेंट है वो है डायग्राम फॉर वेन डी ग्राफ जनरेटर। वेन डी ग्राफ जनरेटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ठीक है। तो देखो ये सारे सिंपल क्वेश्चन है, आपको करके ही जाना है, ठीक है। स्किप नहीं करना, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आ जाते हैं हम लोग। डिफाइन केवीएल एंड केसीएल, ठीक है, ये आप लोगों को अच्छे से डिफाइन करना है। नेक्स्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू
एमिटर सेम, हाउ विल यू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, ये आप लोगों को करना है, ठीक है। कैसे हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश वोल्टमीटर एंड एमीटर, वोल्टमीटर एंड पोटेंशियोमीटर, ठीक है, ये डिस्टिंग्विश। अब अगले चैप्टर पे आते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में आ जाते हैं। उसके अंदर एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, सेम ड्यू टू टोरॉइड, ठीक है, और बायोट सैवर्ट्स लॉ, ठीक है, एंड एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ये एक एक मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है, ये दोनों, और ये तो डेरिवेशन है, ठीक है, ये डिराइव करना है आप लोगों को 3 मार्क्स के लिए, ये एक एक मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरा, डाई, फेरो। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में से किसी का भी डिस्टिंग्विश बिटवीन किसी दो के बीच में पूछा जा सकता है, और जो मोस्ट रिपीटेड हर बार क्वेश्चन पूछा गया है वो है डिफाइन मैग्नेटाइजेशन, राइट, विथ इट्स फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट। फॉर्मूला और एसआई यूनिट दोनों आप लोगों को बताना है, ठीक है, एसआई यूनिट और फॉर्मूला दोनों। उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट, ठीक है, ये हो गया आप लोगों का मैग्नेटिक मटेरियल। इसके बाद हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर पे आते हैं हम लोग, और उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन ऑल लॉज ऑफ फैराडे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, फैराडेज। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो होगा डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, अच्छे से डिफाइन करना आप लोगों को, अलॉन्ग विद डेरिवेशन भी इसका छोटा छोटा प्रिपेयर करना, डेफिनेशन, एसआई यूनिट, सारे चीज, ठीक है। एक्सप्लेन वर्किंग एंड, अच्छा इसको ऐसे लिख देते हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन, ठीक है, गिव वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड ऑब्टेन इट्स एक्सप्रेशन। ये देखो, ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पे पूछा गया ट्रांसफॉर्मर के बारे में, तो ये भी आप लोगों को करना है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगला आगे बढ़ते हम लोग, एसी सर्किट, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर करंट इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट एंड प्योर इंडक्टिव सर्किट। इसका डेरिवेशन है वो आप लोगों को डिराइव करना है, और डेरिवेशन डिराइव करने के बाद आपको फेजर डायग्राम और जो ग्राफ है, वेवफॉर्म के ग्राफ है, वो भी हम लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है। और इसके अंदर एक छोटा सा और है, एलसी ऑसिलेशन एंड चोक कॉइल, ठीक है। अगला आ जाते हैं एसी सर्किट के बाद डुअल नेचर में आ जाते हैं हम लोग। डुअल नेचर के अंदर आप लोगों को क्या करना है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन भी आपको करके जाना, और
आइंस्टीन कंक्लूजन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन का कंक्लूजन क्या था वो, ठीक है। अगला जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियस, बोहर्स पॉस्टुलेट, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। और इसमें एक और है हाफ लाइफ पीरियड, राइट, हाफ लाइफ पीरियड, इसको भी आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज लास्ट चैप्टर सेमी कंडक्टर, ठीक है। सेमी कंडक्टर में आप लोगों को रेक्टिफायर स्टडी करके जाना है, जिसके अंदर हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर दोनों की वर्किंग, उसके बाद डायग्राम और उसके बाद वेव फॉर्म, दैट इज आउटपुट वेव फॉर्म, ठीक है। रेक्टिफायर यहाँ पे मैं लिख देता हूं, डायग्राम करना है आप लोगों को, वर्किंग करना है और आउटपुट वेव फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो डिवाइस है एलईडी है, फोटो डायोड है, जीनर डायोड है और सोलार सेल, राइट। ये सारे जितने भी डिवाइस है एप्लीकेशन है सेमीकंडक्टर के, उनका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, वर्किंग, सिंबल एंड स्कीमेटिक डायग्राम, इतना करके जाना है, स्कीमेटिक डायग्राम, ओके। इसके बाद लास्ट जो है वो है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स में से आप लोगों को करना क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ट्रूथ टेबल, सिंबल और बुलियन एक्सप्रेशन, और क्या है बुलियन एक्सप्रेशन। ये चीज आप लोगों को करके जाना, हर बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। कौन कौन से गेट के लिए, एक्सॉर गेट, उसके बाद और गेट, उसके बाद नॉर गेट, इतने गेट है और इतने गेट को पढ़ना है आपको, नॉट गेट, एंड गेट और उसके बाद है नैंड गेट, ठीक है। ये जितने भी गेट है 1 2 3 4 5 6, 6 गेट के लिए ट्रूथ टेबल कर लो, सिंबल कर लो, बुलियन एक्सप्रेशन कर लो। तो इतने क्वेश्चन आपने ये 24 जो मैंने आपको बताया इतने क्वेश्चन कर लेना है आप लोगों को। इतने क्वेश्चन कर लिए तो आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप देखोगा आप इतना अच्छी तरीके से पेपर लिख के लाओगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, मैक्सिमम टाइम पे पूछा गया है। तो जिन लोगों ने अच्छी तरीके से अब तक स्टडी कर लिए वो लोगों को देख लेना है क्या आप लोगों ने ये क्वेश्चन स्किप तो नहीं किया। अगर आप लोगों ने स्किप किया है तो आप लोगों को कर लेना है फटाक से, अगर आप लोगों ने किया है तो फटाक से रिवीजन ले लेना है। इतने क्वेश्चन के लिए आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाना है, ठीक है। तो आई होप कि सब लोग जो भी यहाँ पे मैंने वीडियो आपको दिया है, जो भी मैंने आपको कंसेप्ट दिया है, ये कंसेप्ट आप लोगों के लिए यूजफुल है। आप लोग इस कंसेप्ट को फॉलो करोगे, ये चीज को फॉलो करोगे एंड यू आर गोइंग टू डू वेरी वेल इन दी अपकमिंग, दैट इज टुमारोज एग्जामिनेशन। एंड उसके लिए मैं आपके साथ हूं एंड लेट्स क्रैक इट टुगेदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों को भी ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो शेयर करना, बिकॉज हेल्पिंग इज द बेस्ट थिंग। आप लोगों को सबको हेल्प करना है। ये वीडियो फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर देना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचा देना है। सबकी मदद करो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, लेट्स क्रैक इट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।